कैंपेन पूरे देश में चलाया। हमारा ये जो उद्योग पिछला 29-30 का जुलाई के महीने में, पिछले जुलाई के महीने में हम रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स यूथ कैंपेन इस नाम से 8 अक्टूबर तक देश के कोने कोने में हमारा जो उद्योगी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे संगठन ने चलाया। पूरे देश के छात्रों युवाओं में ये प्रचार हम किए कि आज का शिक्षा व्यवस्था जो है, आज का जो शोषण का जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था बदलने का जो लड़ाई है, वो लड़ाई को जोरदार करने का जरूरत है। हम पूरे देश में छात्रों युवाओं के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, छात्रों युवाओं के ऊपर आपको मालूम होगा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई नई चीज नहीं है। पूरे देश में शिक्षा का जो बाजारीकरण, शिक्षा का जो कमर्शियलाइजेशन का पिछले 30 या 35 साल का जो धारा कंटिन्यूड हुआ है, उसी का परिणति में आज देश का जो भाजपा सरकार, इस सरकार ने नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति को पास करवाया। शिक्षा का अर्थ होता है वो पूरे समाज के लिए है। शिक्षा का अर्थ होता है कि वो पूरे समाज के छात्र युवाओं का जो अपना नॉलेज है, जो पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए काम में आएगा, उसके लिए शिक्षा का महत्व है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पिछला जो सरकार था और आज का जो भाजपा सरकार है, वो सारी सरकार शिक्षा को मुनाफा के लिए, प्रॉफिट के लिए, कई सारे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, उनके प्रॉफिट के लिए उनका जो पॉलिसी है, जो नीतियां है, वो नीतियां लागू कर रही है। वैसा ही एक नीति जो पिछला 3 दशकों का एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो धारा रहा, उसी धारा को एकदम समेट के, उसी का कल्मिनेशन करके यहाँ पे नया राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। हम शिक्षा के जो कमर्शियलाइजेशन, जो नियो लिबरलाइजेशन जो किया जा रहा है, जो शिक्षा पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए जो छात्र युवा है, जो समाज के भविष्य है, उनको तैयार करने के लिए जिसका उपयोग हो सकता था, उसका उपयोग आज किया जा रहा है। प्रॉफिट के लिए, मुनाफा के लिए, ये पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो मजदूरों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, जो मजदूरों का कोई स्थायी रोजगार का, स्थायी काम का कोई गारंटी नहीं रहेगा। ऐसा सस्ते का मजदूर तैयार करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का उपयोग करने का जो परिकल्पना है, कॉर्पोरेटों का जो परिकल्पना है, उसी परिकल्पना को रूपायन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। हम देख सकते हैं उसी के साथ साथ ये जो फासिस्ट गवर्नमेंट है, ये जो फासिस्ट सरकार है, और यहाँ पे बैठे हुए जो फासिस्ट आरएसएस बीजेपी वाले हैं, ये लोग पूरे शिक्षा को अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है, पूरे शिक्षा को अपना जो धार्मिक फेडरलाइजेशन का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था को उपयोग करना चाहते हैं। पूरे शिक्षा व्यवस्था का जो सेफ्रलाइजेशन है, उसको पिछले 9 सालों में बहुत ज्यादा उसमें गति संचार किया गया। हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जो सिलेबस है, सिलेबस को बदला जा रहा है। हम देख सकते हैं कैसे इस सिलेबस में जो साइंटिफिक टेम्पर था, वो साइंटिफिक टेम्पर को पूरा इरेज करके, पूरा मिटा के, उनका जो पॉलिसी है, उनका जो एजेंडाएं है, वो एजेंडाओं को लागू किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो देश का शिक्षा का जो नीतियां है, वो नीति जो लोग ठीक करते हैं, उसका जो बॉडियां है, उसका जो संस्थाएं है, जो यूनिवर्सिटीज है, सारे जगहों में अपना लोगों को बिठाकर वो पूरे शिक्षा व्यवस्था को कब्जा करना चाहते हैं। और कोई भी अगर लड़ाई हो, आंदोलन हो, कोई भी प्रतिवाद हो इसके खिलाफ, तो अब एंटी नेशनल
रहने का कोई अपेक्षा नहीं रहता है। साथियों, हम मानते हैं कि ये देश में छात्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। ये देश में छात्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास है, जो आंदोलन हमेशा ही ये कॉल दिया, ये बुलंद आवाज को बुलंद किया कि समाज को बदलना है। ये शोषण का जो समाज है, ये शोषण को समाज को टिकाए रखने का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको उखाड़ के फेंकना है। हमको एक नई शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमको सबके लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमको चाहिए सबके लिए काम। बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसको लेकर तो बहुत चर्चा का जरूरत नहीं है। हम देख सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देखो, आप अपना एक्सपीरियंस देखो। हम सबको मालूम है कि देश में रोजगार का हालत क्या है। हम चाहते